हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मोटिवेशन यानी कि भाषण। देखो, एक्सक्यूजेज आर लाइक ड्रग्स। इट मेक्स यू फील गुड फॉर अ मोमेंट, बट इफ़ यू कीप डूइंग इट इन लॉन्ग रन यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड। ठीक है, तो आई प्रॉमिस टू नॉट गिव एक्सक्यूजेज एनी मोर। ठीक है, कीप गोइंग, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, लाइफ में अगर आपको कुछ सक्सेस मतलब अचीव करना है लाइफ में, ठीक है, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज एंड कीप ऑन मूविंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा इस प्लेलिस्ट में हम डीपी को कोर से समझ रहे हैं। 1D बेस्ड डीपी चल रहा था और हम LIS का वेरिएंट्स कर रहे थे, राइट। LIS मतलब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस सब सीक्वेंस का। LIS हमने ऑलरेडी कर रखा है रिकर्शन और बॉटम अप से वीडियो नंबर 11-12 में। उसके बाद हमने क्या किया, उसके वेरिएंट्स बनाने स्टार्ट किए थे। वीडियो नंबर 13 में हमने मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन पेयर बनाया। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन बनाया था वीडियो नंबर 14 में, राइट। आज वीडियो नंबर 15 है और आज का जो वेरिएंट है वन ऑफ द टफेस्ट LIS वेरिएंट्स है। ठीक है, ये हार्ड वेरिएंट है LIS का। अब देखो, हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जैक्टली सेम LIS के कोड से तो नहीं बनने वाला ये। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड भी बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो टफ पार्ट इसमें बस एक ही है कि LIS इसमें कहाँ हिडन है वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बाकी ये बहुत सिंपल सा डीपी का कोड होने वाला है, सिंपल सा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है बिल्ड अरे वेयर यू कैन फाइंड द मैक्सिमम एग्जैक्टली के कंपैरिजंस। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लीड कोड नंबर 140 देखो हार्ड मार्क्ड है, बट एक्चुअली में इसका कोड बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, इसका टफ पार्ट वही है समझना स्टार्टिंग में कि इसमें हमें अप्रोच में क्या लेना है। ठीक है, और किस कंपनी ने पूछा है दैट आई डोंट नो एज ऑफ नाउ बट आई विल सून अपडेट, जैसे ही मुझे पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। बोला है कि N, M और K नाम का 3 इंटीजर दे रखा है आपको, और आपको एक एल्गोरिदम यहाँ दिखा दिया है। ये एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। ये एल्गोरिदम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एल्गोरिदम है। ठीक है, और उसका इंडेक्स स्टार्टिंग में दोनों का वैल्यू -1 रखा है। ठीक है, जैसे ही आपको एक वैल्यू मिलता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको अपडेट करते हो और सर्च कॉस्ट को +1 कर देते हो। ठीक है, लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स भेज देते हो। ये तो बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम दिखा दिया आपको, बट टफ पार्ट यहाँ पर है। देखो, यू शुड बिल्ड द अरे विच हैज़ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आपको NMK दिया हुआ है और आपको ये अरे बनाना है इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए। क्या है प्रॉपर्टी, अरे में एग्जैक्टली n इंटीजर्स ही होने चाहिए सिर्फ। ठीक है, और अरे में जो वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ होंगे अरे में, उसकी वैल्यू 1 से लेकर m के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रिपीट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन 1 से लेकर m के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द मेंशनड एल्गोरिदम टू ARR, मतलब आपने जो अरे बनाया है उसमें ये आप एल्गोरिदम अगर लगाओगे, ठीक है, तो सर्च कॉस्ट एग्जैक्टली के ही आना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो आपको फाइनली यही रिटर्न करना है कि ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं कि आप वैसा अरे बना सकते हो, है ना। टोटल नंबर वेज टू बिल्ड द अरे ARR अंडर द मेंशनड कंडीशंस। ठीक है, और आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो मॉड्यूलो लेके भेजना आंसर को। ठीक है, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या बोला है इसने कि n = 2 मतलब सिर्फ 2 ही साइज का अरे अरे है। ठीक है, m = 3 मतलब कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 1, 2 और 3। आप इन्हीं 3 नंबर्स में से कुछ यूज़ कर सकते हो इस अरे को भरने के लिए। ठीक है, k = 1 मतलब क्या हुआ कि आप जो भी अरे बनाओगे, ठीक है, उसका सर्च कॉस्ट है ना 1 आना चाहिए। अब सर्च कॉस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ होगा, सिर्फ एक ही बार ये कंडीशन ट्रू हुआ होगा। ठीक है, तभी तो सर्च कॉस्ट 1 हो गया होगा, राइट। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहला अरे तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर 1 का एक अरे बना दूं, ठीक है, तब मेरा सर्च कॉस्ट 1 होगा। देखते हैं कैसे। देखो, इस एल्गोरिदम पे ध्यान दो। स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम इंडेक्स -1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, ये -1 से बड़ा है, यस। ठीक है, तो एक कंपैरिजन ट्रू हो गया, तो सर्च कॉस्ट मेरा कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम वैल्यू अपडेट हो चुका है 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया। ठीक है, पहले मेरा इंडेक्स यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर आया, तो ये 1 है। क्या ये मेरे मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं, तो कंपैरिजन ट्रू नहीं हुआ, तो सर्च कॉस्ट 1 का 1 ही रहा। ठीक है, अब मैं आगे आया तो आगे आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो देखो ध्यान दो, ये मेरा एक वैलिड अरे था,
तो एक तरीका तो ये हो गया 1,1, ठीक है। और देखो सर्च कॉस्ट 1 है, k इज इक्वल टू 1 का ही सर्च कॉस्ट रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या पॉसिबल है, एक और अरे मुझे ये दिख रहा है 2,1। इसमें देखो स्टार्टिंग में मेरा मैक्सिमम वैल्यू -1 है, सर्च कॉस्ट 0 है, मैं यहाँ पर आया, इंडेक्स मेरा यहाँ पर है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है? यस, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने अपडेट किया, ठीक है, सर्च कॉस्ट 1 कर दिया। अब IDX यहाँ पर आया, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है? नहीं है, तो सर्च कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसका भी सर्च कॉस्ट देखो 1 है, के बराबर है, ठीक है। इसी तरह और भी अरे बन सकते हैं, 2,2 भी देखो सेम सर्च कॉस्ट देगा, सर्च कॉस्ट 1 देगा, 3,1, 3,2, 3,3। तो टोटल 6 पॉसिबल वेज हैं, टोटल 6 पॉसिबल वेज है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। टोटल 6 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आपका सर्च कॉस्ट एग्जैक्टली सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ से ही हिंट मिलने लग गया था कि देख रहे हो इस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 0 की बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हो पहले 1 भी ट्राई किया था हमने, फिर 2 भी ट्राई किया, ठीक है, 3 भी ट्राई किया है, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 1 पर देखो 1 ट्राई किया है, 2 भी ट्राई किया है, 3 भी ट्राई किया है। तो मुझे एक चीज़ तो हिंट मिल गया था कि मैं हर इंडेक्स पे ना सारे नंबर्स को ट्राई करके ज़रूर देख लूँगा। कितने नंबर्स है मेरे पास? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो मैं हर इंडेक्स में 1 भी ट्राई करूँगा, 2 भी ट्राई करूँगा, 3 भी ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, आई एम सीइंग ऑप्शंस फॉर एवरी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा है कि पहले मुझे एक चीज़ तो पकड़ में आ गई कि ऑप्शंस है मेरे पास हर इंडेक्स के लिए। अब देखो इस प्रॉब्लम में हार्ड क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस प्रॉब्लम को हार्ड बना रही है? देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आया था स्टार्टिंग में कि अप्रोच कैसे लेंगे इसको, बट इसमें से एक मुझे कुछ हिंट मिल गया कि मैं हर इंडेक्स पे ना ऑप्शंस ट्राई करूँगा। पहले 1 ट्राई करूँगा, फिर 2 ट्राई करूँगा, फिर 3 एंड सो ऑन m तक ट्राई करूँगा। तो थोड़ी राहत और थोड़ा हेल्प तो मिला मुझे यहाँ पर, ठीक है, कि अप्रोच कैसे लेना है, हल्का हल्का फील आ रहा है अभी, ठीक है। दूसरा टफ क्वेश्चन ये है कि भाई ये डीपी क्यों है ये, तो मैं आपको बोलता हूँ ना हर बार की तरह कि चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डीपी का प्रॉब्लम, तो डीपी मान के ही मत चलो इसको ना, जो आपका थॉट प्रोसेस आपको करने को कह रहा है वो आप करो, ठीक है। तो अभी डीपी मान के चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि ये LIS मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये LIS का वेरिएंट है, ठीक है, और ये हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड वेरिएंट है LIS का। तो ये उम्मीद मत रखना कि LIS का सेम कोड यहाँ चिपकाओगे तो ये काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये LIS इसमें क्यों हिडन है, ओके, पहले वो देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालते हैं कि कैसे ये LIS इसमें हिडन है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कि मेरा सर्च कॉस्ट अभी 0 है, एल्गोरिदम में जो था यहाँ पर सर्च कॉस्ट 0 है, ठीक है, और मुझे N और M और K की कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि N और M की कोई वैल्यू होगी अपनी, मान के चलो कि K की वैल्यू ना 3 है, मान के चलते हैं, ठीक है, 3 या तो 4 रख लो, चलो, ठीक है। और आपने ना कोई अरे बनाया है जिसका एक पहला एलिमेंट ये कुछ है, दूसरा एलिमेंट कुछ है, तीसरा एलिमेंट कुछ है, चौथा कुछ है, n मान लेते हैं कुछ रखो, कोई भी वैल्यू है n, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, इतने एलिमेंट्स है इसमें। तो आप एक बात सोचो, जैसे मान के चलते हैं अभी आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, इंडेक्स आप यहाँ पर खड़े हो, आपको कोई एलिमेंट दिखा, तो स्टार्टिंग में याद है मैक्स वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में -1 होगा, अभी तक आपने मैक्स सो फार -1 ही देखा है। तो पहला वैल्यू जो है वो मैक्स वैल्यू से मान लेते हैं बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एक कंपैरिजन ट्रू हो गया तो सर्च कॉस्ट 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं जो वैल्यू है वो सर्च कॉस्ट के मैक्स वैल्यू के जस्ट बराबर है, ठीक है, मैक्स वैल्यू के जस्ट बराबर है। मैक्स वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया होगा यहाँ पर, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x थी तो मैक्स वैल्यू को भी x कर दिया अभी, तो मान के चलते हैं ये भी x ही था, ठीक है। तो सर्च कॉस्ट तो बढ़ेगा नहीं, ओके, ये भी सेम वैल्यू था जब IDX यहाँ पर आया। जब IDX यहाँ पर आया तो हो सकता है मुझे एक और बड़ा वैल्यू मिल गया जो कि x से बड़ा है, ठीक है, x से बड़ा है, मान लेते हैं वो y है।
तो सर्च कॉस्ट देखो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मैंने y से अपडेट कर दिया इसको, मान के चलते हैं उसके बाद एक और छोटा सा वैल्यू, उसकी वैल्यू z है, बट वो y से छोटा है तो सर्च कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, मैक्स वैल्यू y का y ही रहेगा। अभी तक मैक्स सो फार मेरा y ही है, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक और कोई वैल्यू दिखा h जो कि z से भी छोटा है, तो मैक्स वैल्यू से बड़ा नहीं है ना, तो सर्च कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू सो फार y का y ही रहेगा। अब मान लेते हैं एक और वैल्यू आ गया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, मान लेते हैं वो s है, ठीक है, IDX मान लेते हैं मेरा यहाँ, तो ऑब्वियस है मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है ना, तो सर्च कॉस्ट बढ़ेगा और मैक्स वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा s, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, सर्च कॉस्ट 3 है यहाँ पर, राइट, और सर्च कॉस्ट मुझे एग्जैक्टली 4 ही करना है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े, यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू मिल गई और यहाँ पर t है मान लेते हैं ये, ठीक है, IDX यहाँ पर है, ये s से भी बड़ा है, तो t है और ये 4 है। ओके, मेरा सर्च कॉस्ट एग्जैक्टली k के बराबर हो गया है। तो अगर मान लेते हैं आगे कोई और एलिमेंट है, आपने एक ऐसा अरे बनाया है जिसके आगे एक और बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, जो t से भी बड़ा है, तो देख लो सर्च कॉस्ट 5 हो जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा p था, तो p से अपडेट कर दिया मैक्स वैल्यू को, बट ये गड़बड़ आपने अरे बना दिया है, क्योंकि देखो सर्च कॉस्ट ना 5 हो गया, हमें 4 तक ही रखना था, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई सर्च कॉस्ट मेरा आगे नहीं भागना चाहिए इससे। खैर वो तो छोड़ो, बट एक चीज़ आपने नोटिस किया, हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही ढूंढ रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं, सब सीक्वेंस। देखो पहले x था, x से थोड़ा बड़ा y से थोड़ा बड़ा s से बड़ा t, देख रहे हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही ढूंढ रहे हैं। बस ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का लेंथ हमें 4 ही रखना है, देख रहे हो, तो यहाँ पर लेंथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड लेंथ है LIS का, दैट इज k, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा टफ क्यों हो गया ये LIS का वेरिएंट, कि यहाँ अरे दिया ही हुआ नहीं है हमारे लिए, अरे नॉट गिवन, अरे हमें बनाना है, और ऐसा बनाना है कि जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो LIS मिलेगा हमें वो एग्जैक्टली k के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ वाई ये टफ हो गया। तो ये पता मैंने आपको बस क्यों बताया, बस आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर एक LIS हिडन है ना, देख रहे हो, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, बस ये टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ LIS फिक्स्ड है, हमें इतना ही LIS चाहिए, एक ऐसा अरे बनाना है जिसका LIS k के बराबर हो, प्लस इसमें अरे दिया ही हुआ नहीं है, अरे भी हमें ही बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्यों LIS हिडन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको बोला ना कि सोचो ही मत ये कि DP का प्रॉब्लम है, फॉरगेट अबाउट DP, ठीक है, फॉरगेट अबाउट DP। जो हमने अभी इंट्यूशन बिल्ड किया था कि हमें ऑप्शंस दिख रहे थे हर एक इंडेक्स के लिए, तो वही ऑप्शंस ट्राई मारते हैं ना, वही ऑप्शंस ट्राई मारते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे अप्रोच मिलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो देखो मैंने ये एग्जांपल लिया है, लीड कोड का पहला एग्जांपल n2 m3 k1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि n2 का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा अरे का साइज़ है वो सिर्फ 2 ही होना चाहिए। m इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि हम या तो 1 या तो 2 या तो 3, यही 3 नंबर्स में से कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 की लेंथ, मतलब लेंथ जो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का, या फिर जो टोटल सर्च कॉस्ट है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा अरे है और स्टार्टिंग में मुझे इंडेक्स IDX इज इक्वल टू 0 के लिए फिल करना है, ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा IDX इज इक्वल टू 0 है और अभी तक मेरा लेंथ कितना है, मैंने अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं भरा है, तो मेरा LIS का जो लेंथ है मैं उसको लेंथ में स्टोर करूँगा, अभी इसका लेंथ 0 है। और मेरा मैक्स वैल्यू मुझे अभी पता है कि मेरा मैक्स वैल्यू अभी भी -1 ही है, अभी तक मैंने कोई नंबर डाला ही नहीं है, ठीक है। तो और मैक्स वैल्यू सो फार इज़ -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं या तो 1 रख लूँ, या तो 2 रख लूँ, या तो 3 रख लूँ, है ना। m इज इक्वल टू 3 है, तो इस इंडेक्स 0 पर मैं या तो 1 रख लूँ, या तो 2 रख लूँ, या तो 3 रख लूँ, ये ऑप्शन दिख रहा है। और मैंने आपको कल ही वाले क्वेश्चन में बताया था, देख रहे हो इतने सारे ऑप्शन से इंडेक्स 0 पर पुट कर सकते हैं। तो 1 2 3 ये कहाँ से आया मेरे पास, m से आया ना, m की वैल्यू 3 थी, तो 1 पुट किया, फिर एक्सप्लोर किया, फिर 2 पुट किया, फिर एक्सप्लोर किया, फिर 3 पुट किया, एक्सप्लोर किया। तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप ही तो लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर लूप भी लिखना पड़ेगा हमें, है ना। अब वो फॉर लूप क्या होगा कि जो नंबर होगा मेरा
1 से स्टार्ट होगा, नंबर जो होगा मेरा लेस देन इक्वल टू m तक चलेगा, नंबर प्लस प्लस। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू 1 है तो ये वाला पाथ एक्सप्लोर करूँगा, 2 है तो ये, 3 है तो ये। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो फॉर लूप लगेगा वो तो ज़रूरत पड़ गया, बट पहले देखते हैं ट्री डायग्राम को अच्छे से। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 1 को रखने की कोशिश की, तो पहले तो ये देख लो कि 1 को अगर आप लेते हो, यहाँ पर आप 1 को डालते हो, तो मैक्सिमम सोफार क्या है? मैक्सिमम सोफार अभी -1 ही है, राइट? मैक्सिमम सोफार अभी -1 है ना, तो 1 जो आपने चुना है तो वो ऑब्वियस है मैक्सिमम से बड़ा है, राइट? मैक्सिमम से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है आपका ये सर्च कॉस्ट बढ़ेगा, राइट? सर्च कॉस्ट बढ़ेगा ना, मतलब लेंथ एक और ऐड हुआ मेरे LIS में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस कर दूंगा, सर्च कॉस्ट बढ़ा ना, क्योंकि ये 1 जो है वो बड़ा है मैक्सिमम वाले से, तो ऑब्वियस एक अपडेट होगा। अब मेरा मैक्स वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स में जाऊँगा, ऑब्वियस ही बात है इंडेक्स 1 पर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ देखो 1 भेजा है मैंने, 1 क्यों? क्योंकि देखो एक एलिमेंट मिल गया ना मुझे 1, ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग में है। मैक्सिमम वैल्यू पहले -1 था और अभी एक और अपडेट हुआ है जो 1 है, ठीक है। तो इसके बाद तो मैक्स सोफार मेरा क्या हो चुका है, मेरा मैक्स अपडेट होके 1 हो चुका है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? और हम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि 1 जो है पहले वाले मैक्स वैल्यू से बड़ा था, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 1 यहाँ भर दिया है मैंने इस केस में, इस पाथ की बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इस पाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा इंडेक्स यहाँ पर है, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 है ना, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या भर सकता हूँ? यहाँ पर भी मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, या तो 1, या तो 2, या तो 3। देखो ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ट्री डायग्राम खुद से ज़रूर बनाओगे पूरा, ठीक है। मैं बस ये ब्रांच को इंक्रीज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर आपने 1 डाला, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स 1 पे 1 डाला तो ठीक है, इंडेक्स मेरा 1 डाल दिया, तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या ये 1 बड़ा था मेरे मैक्सिमम वैल्यू से? नहीं, ये 1 जो है मेरे मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो लेंथ तो बढ़ाएंगे नहीं ना। लेंथ मतलब सर्च कॉस्ट मान लो, या तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ मान लो, ठीक है। तो लेंथ मेरा वही का वही रहेगा, तो मैं यहाँ पर IDX क्या भेजूँगा? 2 भेजूँगा, ठीक है। और लेंथ मेरा देखो 1 का 1 ही रह गया, और अब मैक्स भी मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स अभी चेंज नहीं होगा ना, 1 ही है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, बढ़िया। अब तो यहाँ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, राइट? इंडेक्स 2 हो चुका है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो बस मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरा सर्च कॉस्ट या फिर जो लेंथ है मेरा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, क्या वो के बराबर है? देखो ये लेंथ 1 हो गया था, यस वो के बराबर है, और यही मेरा रिजल्ट है 1,1। तो एक वे मुझे यहाँ से मिल गया है ना, एक वे मतलब एक पॉसिबिलिटी मिल गई, तो मैं यहाँ से 1 रिटर्न कर दूंगा कि भाई एक पॉसिबल वे मिल चुका है, ठीक है। अब ये दूसरा ब्रांच को देखते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लेते मैंने यहाँ 2 लिखा होता, तो देखो प्रॉब्लम क्या होती। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो देखते हैं अरे क्या बन जाएगा, 1 और 2, ये अरे बन गया। और मैं यहाँ पर क्या भेजूँगा? IDX इज इक्वल टू 2 भेजूँगा, ठीक है। लेंथ क्या भेजूँगा? लेंथ 2 भेजूँगा ना, क्योंकि ये जो 2 है वो मेरे मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है। अभी तक मेरा मैक्सिमम वैल्यू 1 था, अब ये 2 मिला है, वो तो उससे बड़ा है ना, तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लेंथ है जाए वो 2 हो चुका है, ठीक है। लेंथ 2 है, सही बात है। देखो एक बढ़ा, ये सर्च कॉस्ट 1 हुआ, फिर इससे बड़ा एक वैल्यू मिल गया, सर्च कॉस्ट 2 हो गया, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ना बोल के सर्च कॉस्ट ही वेरिएबल का नाम यूज़ कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और मैक्स वैल्यू अपडेट कर देंगे, मैक्स वैल्यू भी मुझे 2 मिल चुका है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है, तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। बट मैं यहाँ ये चेक करूँगा कि क्या मेरा सर्च कॉस्ट यानी फिर या तो फिर LIS का जो लेंथ है वो बराबर है के नहीं, के की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से 0 रिटर्न कर दूंगा कि ये पॉसिबल, ये गलत है। ये जो अरे मैंने बनाया है इसमें सर्च कॉस्ट जो है ना वो के बराबर नहीं आएगा, के से ज़्यादा आ रहा है, 2 आ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब थर्ड वाले में भी जाते हैं। यहाँ पर मुझे अरे क्या मिलेगा, 1,3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स मेरा 2 हो जाएगा, ओके। और 3 जो है वो बड़ा है ना लास्ट मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और सिंस मैक्सिमम वैल्यू अपडेट हुआ है, ठीक है, तो लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा, सर्च कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा,
तो लेंथ इज इक्वल टू 2 हो गया। तो सिंस ये आउट ऑफ बाउंड हो चुका है तो मैं रुक जाऊँगा। रुकने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि जो मेरा सर्च कॉस्ट है यानी फिर LIS का जो लेंथ है क्या वो बराबर है के यहाँ पर नहीं है, के की वैल्यू 1 है ना, ये तो 2 हो गया। तो मैं बोलूँगा ये पॉसिबल तरीका नहीं है, मैं 0 रिटर्न करूँगा यहाँ से। यानी कि इस ब्रांच से मुझे सिर्फ 1 ही मिला, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से 0, तीनों का सम क्या है 1 है, तो मैंने 1 भेज दिया कि यहाँ से पॉसिबिलिटी 1 है सिर्फ। सिमिलरली ये ब्रांच भी एक्सपैंड होगा, ये ब्रांच भी एक्सपैंड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने 2 लिया होता, देखो इसको देखो, तो यहाँ 2 रहता, ठीक है, और इंडेक्स मेरा यहाँ पर आ जाता। इंडेक्स अभी आउट ऑफ बाउंड है नहीं, तो यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी देखते हैं कि यहाँ 1 डालेंगे या 2 डालेंगे या 3 डालेंगे। तो ट्री बहुत लंबा होगा, बट आपको जिस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी ऐसा टफ क्वेश्चन है ना, तो बेस्ट यही होता है कि पहले तो एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया था, ये रहा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं हर एक इंडेक्स पे ऑप्शंस देख रहा हूँ। पहले 1 डाला, या तो फिर 2 डाल के देख रहे हैं, या तो फिर 3 डाल के देख रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे आइडिया लग गया कि ट्री डायग्राम ज़रूर बनेगा। ट्री डायग्राम क्या होता है? ट्री डायग्राम में हम ऑप्शन ही तो देखते हैं कि इस इंडेक्स में क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इस इंडेक्स में क्या ऑप्शन है। तो ट्री डायग्राम इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग ऑल दी ऑप्शंस, इसीलिए ट्री डायग्राम बेस्ट होता है। तो अभी जो हमने स्टोरी और ट्री डायग्राम बनाया है, उसके हिसाब से हमारा जो कोड होगा वो देखो कितना सिंपल होने वाला है। तो देखा जाए तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको 1-2 चीज़ें पकड़नी थी, वो पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बोला था ना कि जो स्टार्ट करूँगा इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा, तो ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मेरा सर्च कॉस्ट या फिर LIS का लेंथ या फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस का लेंथ, ठीक है, वो क्या है। तो स्टार्टिंग में उसका भी लेंथ 0 है। मैं इसको सर्च कॉस्ट वेरिएबल नाम दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर नाम है ये, ठीक है। सर्च कॉस्ट के ही होना चाहिए एग्जैक्टली। सर्च कॉस्ट के बाद क्या था, मैंने बोला था अब तक का मेरा मैक्स वैल्यू क्या है। तो स्टार्टिंग में मैक्स वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, याद करो, ऊपर एल्गोरिदम में था ना, स्टार्टिंग में मैक्स वैल्यू जो है -1 रखना है। तो ठीक है, स्टार्टिंग में मैक्स वैल्यू मैंने -1 रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल क्या है, मैक्स सो फार। अब तक मैंने इतना मैक्स देखा है, ठीक है। -1 की जगह 0 भी रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व फंक्शन अपना। बहुत सिंपल होने वाला है। इंट IDX अभी 0 पर हूँ मैं। इंट ये क्या था, इंट सर्च कॉस्ट ज़्यादा अच्छा वेरिएबल का नाम है। इंट मैक्स सो फार, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि मैं रुकूंगा कब, यहाँ पर ट्री डायग्राम में देखो, जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रखा था तो रुक गया था, ठीक है। तो इफ़ IDX इज इक्वल टू n हो गया, मतलब इतने ही एलिमेंट्स थे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आउट ऑफ बाउंड हो गया तो कब मुझे बताना है कि ये वैलिड अरे है, जब मेरा सर्च कॉस्ट जो है ना एग्जैक्टली इक्वल टू k होना चाहिए। तब मैं बोल दूंगा कि भाई एक तरीका मिल चुका है, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये वैलिड अरे, आपने एक वैलिड अरे बना दिया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स केस में रिटर्न 0 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ये है मेरा क्या, ये है मेरा बेस केस, ठीक है, जो कि ट्री डायग्राम में आपको इजीली दिख गया था। अब आते हैं फर्दर कि फॉर अ गिवन इंडेक्स हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। उस इंडेक्स में मैं इंट i इज इक्वल टू 1 को रखूँ, या i इज इक्वल टू 2 को रखूँ, या तो i लेस देन इक्वल टू m तक रख सकता हूँ, कोई भी नंबर रख सकता हूँ i++, ठीक है। बढ़िया, सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। तो अब देखो, अगर जो मैं नंबर अभी चुन रहा हूँ, मान लेते हैं i इज इक्वल टू 1 को चुना, अगर वो नंबर मेरा मैक्स सो फार से बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, जब सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा तो वहाँ पर IDX +1 तो भेजना ही है क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स में जा रहा हूँ। सर्च कॉस्ट +1 भेजूँगा ना, सर्च कॉस्ट +1, क्योंकि ये बड़ा मिल गया ना, तो सर्च अपडेट हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होगा। तो और मैक्स वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो मैक्स सो फार अब क्या हो गया, i हो गया यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। और वहाँ से जो भी आएगा रिजल्ट मैं यहाँ ऐड करता चलूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। बढ़िया, यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो मैक्स सो फार से बड़ा नहीं है, मतलब एल्स केस में क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व कॉल करूँगा,
IDX प्लस वन तो एनीवेज भेजना ही था, सर्च कॉस्ट नहीं बढ़ेगा मेरा, है ना, सर्च कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट एलिमेंट जो आई मैंने चुना है वो मैक्स सो फार से बड़ा नहीं है, तो मैक्स सो फार भी अपडेट नहीं होगा, मैक्स सो फार के बराबर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो छोटा है मैक्स सो फार से, ठीक है। और यहाँ से भी जो रिजल्ट आएगा वो मैं रिजल्ट में ऐड करता चलूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे बाहर, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हर ब्रांच से रिजल्ट की वैल्यू आएगी, सम करके लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। कितना सिंपल था, यही कोड है, ख़त्म हो गया हमारा। इसका मेमोराइज कर सकते हो, देखो 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो जो डीपी अरे मेरा होगा उसमें 3 वेरिएबल लेंगे, है ना, 3 वेरिएबल लेंगे, कंस्ट्रेंट की वैल्यू देख लेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर ले लेंगे वैल्यू, जितने इस डायमेंशन की वैल्यू लेनी है, ठीक है। और सिंस हमने इसको मेमोराइज कर दिया है, तो मान लेते हैं ये है m+1 n+1 k+1 जो भी है, तो m इंटू n इंटू के होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, क्योंकि हम इतने ही स्टेट्स विजिट करेंगे एट मैक्स। तो ये तो हो गया कि मेमोराइज कर देंगे, सॉल्व भी हो जाएगा, बट क्वेश्चन में याद करो बोला था कि मॉड्यूलो भी निकाल लेना, तो हम जो यहाँ पर रिजल्ट को सम कर रहे हैं ना, वहाँ मॉड्यूलो भी ले लेंगे, मॉड, ठीक है, वो ज़रूरी है, क्वेश्चन में बोल रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है। और आपको पता है कि मॉड वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे, मॉड इज इक्वल टू 1e9+7, यानी कि 10⁻9+7, ठीक है। तो हमने कोड ख़त्म कर दिया, स्टोरी से बिल्ड भी कर लिया इंट्यूशन को, जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे बताया था वैसे ही। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि बिल्ड कैसे होता है सोल्यूशन वो समझना, बाकी आप कोड खुद से कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट n m और k को स्टोर करने के लिए, ताकि पास ना करना पड़े बार बार इसको। n इज इक्वल टू n कर देते हैं, m इज इक्वल टू m कर देते हैं, और k इज इक्वल टू k कर दिया, ठीक है। सिंपल मैंने बोला कि आप सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या पास करोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से हो रहा है, और उसके बाद अभी तक सर्च कॉस्ट कितना है, 0 है, और आपका अभी तक आपने मैक्स वैल्यू क्या देखा है, -1 देखा या 0 देखा, जो भी डालोगे काम चल जाएगा, ठीक है। इंट सॉल्व, इंट IDX, इंट सर्च कॉस्ट, इंट और क्या है ये, मैक्स सो फार, ठीक है, ये सर्च कॉस्ट है। अब मैंने बोला था रुकना कब है, जब IDX इज इक्वल टू n के बराबर हो जाए, है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो इक्वल टू n के बराबर हो जाए, तो हमें रिटर्न कर जाना है। लेकिन हमें ये पता करना है कि अब तक जो मैंने अरे बना दिया उसका सर्च कॉस्ट क्या निकला, ठीक है। अगर उसका सर्च कॉस्ट एग्जैक्टली k के बराबर है, तो मतलब हमने करेक्ट एक अरे ढूंढ लिया, तो रिटर्न 1 किया, और ऐसा नहीं कर पाए तो रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, इंडेक्स अगर n के बराबर नहीं हुआ है, तो हर इंडेक्स के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है, या तो मैं वहाँ 1 डालूंगा, या तो 2 एंड सो ऑन, m तक पॉसिबिलिटी है, सारे ऑप्शंस ट्राई करूँगा, i++, ठीक है। तो अगर जो नंबर मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ वो अगर मैक्स सो फार से बड़ा निकला, तो ऑब्वियस ही बात है एक कंपैरिजन होगा यहाँ पर जो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व फंक्शन कॉल तो करूँगा, IDX+1 तो करना ही करना है, लेकिन सर्च कॉस्ट यहाँ बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि आई जो है मैक्स सो फार से बड़ा है, तो एक कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा, तो सर्च कॉस्ट +1 होगा, है ना, यहाँ पर था ना, देखो अरे आई ग्रेटर है अगर मैक्स वैल्यू सो फार से, तो सर्च कॉस्ट देखो +1 हो रहा है, राइट। तो सर्च कॉस्ट यहाँ पर मैंने देखो +1 कर दिया, ठीक है। और मैक्स सो फार अभी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आई उससे भी बड़ा है, तो आई भेज दिया मैंने, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि लास्ट में मतलब यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेंगे, उसी में स्टोर कर लेंगे सारा रिजल्ट, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस ये, ठीक है, बढ़िया। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, सिंपली सॉल्व कॉल करेंगे, IDX+1 तो करना ही करना है, सर्च कॉस्ट बढ़ेगा नहीं है, राइट, क्योंकि वो बड़ा नहीं है मैक्स सो फार से, ठीक है। और मैक्स सो फार से बड़ा नहीं है, तो मैक्स सो फार भी अपडेट नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें जो रिज़ल्ट रिटर्न करना है, रिज़ल्ट उसका मॉड्यूलो लेके रिटर्न करना है, तो मॉड्यूलो मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, इंट मॉड इज इक्वल टू 1e⁻9+7, यानी कि 10⁻9+7, ठीक है।
तो यहाँ पर भी मॉड ले लेते हैं, बहुत बड़ा अगर आंसर आएगा तो मॉड करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा ना, जो भी वैल्यू आएगा। मॉड यहाँ ले लिया और इधर भी मॉड ले लिया और लास्ट में भी मॉड ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमने सबमिट क्लियर कर लिया। लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद इसको मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, हर इंडेक्स में आप m पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर m होगा, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट मेमोराइजेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी हाई, एक्सपोनेंशियल है ना, हर इंडेक्स के लिए आप m पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हो। तो एनीवेज उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n का पावर m हो जाएगा ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है उसकी, एक्सपोनेंशियल है। तो देखो इसको अगर सबमिट करोगे ना तो ये डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड देगा। लेट्स सी, यस देखो टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया इसने। तो हमें क्या करना है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेमोराइज करने के लिए देखते हैं 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, राइट। तो हमारा जो डीपी अरे होगा इंट टी, 3 वेरिएबल्स होंगे इसमें, ठीक है। पहला वेरिएबल देखो क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू n है, तो वो 50 दे रखा है मैक्सिमम कंसेंट, तो 51 ले लिया। उसके बाद सर्च कॉस्ट है, राइट। तो सर्च कॉस्ट देखो, सर्च कॉस्ट की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, तो n की वैल्यू 50 है, तो ये भी 51 हो गया। उसके बाद है मैक्स सोफार, तो मैक्स सोफार देख रहे हो m का वैल्यू 100 दे रखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सोफार 101 डाल दिया मैंने, एक बढ़ाकर, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो उसको, मेम सेट t-1 साइज ऑफ t, ठीक है। और सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लेंगे टी ऑफ, इफ टी ऑफ आई डी एक्स कॉमा सर्च कॉस्ट और मैक्स सोफार। अगर ये मैंने कभी पास्ट में सॉल्व कर रखा है तो -1 नहीं होगा वहाँ पर, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इसी वैल्यू को, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व नहीं किया होगा तो यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देंगे उसको। अब देखो इसको सबमिट करेंगे तो होपफुली इट शुड बी एक्सेप्टेड। जावा का कोड आपको मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।